एबीपी गंगा अधिवेशन इस मंच से तमाम एबीपी गंगा के दर्शकों और तमाम अतिथिगण का, जहां आज हम एक मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी पहचान में ही उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू है, जिसकी पहचान ही आपको गर्व की अनुभूति कराती है। डॉक्टर प्रीतम भरतवाण 2019 पद्मश्री जागर सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं, और क्यों जाने जाते हैं ये आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। आपका स्वागत है प्रीतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीपी गंगा के इस महाअधिवेशन के जितने भी श्रोता लोग हैं, आप सबको नमस्कार जी। देखिए, हमारा एबीपी गंगा चैनल जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ही दर्शक होते हैं, जागर सम्राट आपको कहा जाता है। ज़रा हम समझना चाहेंगे डिटेल में कि क्यों कहा जाता है, और सुरीले अंदाज में समझा दे तो और आसान होगा। जागर हमारे पहाड़ की मूल संस्कृति है जी, क्योंकि ये देवी देवताओं की भूमि है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चार धाम, पंचप्रयाग, भगवती गंगा, यमुना, अलकनंदा, पिंडार गंगा, मंदाकिनी का मायका है। तो यहाँ पर योगियों, ऋषि मुनियों और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। और तप करने के बाद जो यहाँ पर देवी देवताओं की उपासनाएं हुई हैं, जो उपासना होती हैं, उनके आवाहन होते हैं, उनका जो गायन होता है उसको जागर कहते हैं। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हम देवभूमि पे हैं और देवी देवताओं के आवाहन को जागर कहते हैं, और जागर सम्राट हमारे मंच पर हैं। किस तरीके से होता है ये? अब मैं कुछ गाऊं? जी। एक स्तुति गाता हूँ। सावन का महीना है और ये शिव का महीना है, और हमारे यहाँ शिव को अधिष्ठात्री देवता माना जाता है पहाड़ का, क्योंकि ये तपोबल की भूमि है। तो एक संध्या स्तुति आपके सामने। जय धरती माता, कुर्म देवता, चंद सूरज पवन पानी, बाई और विसंदरी भूमिका, भूम्याल माटिका माटिया, तल धरती उपरी आगास, चौमास की बरख्याली संध्या जाग, अरे हिंद की हिंद्याली संध्या जाग, और बसंत माँ फुल्याली संध्या जाग, रुमा झुमा बाली संध्या झूली गया, हे रुमा झुमा संध्या झूली गया, घास की गाडोलियों झूले संध्या, पानी की गागरियों, शिव जी का कैलाश झूले बदरी के दारा, ये अब्बादी संध्या बोधी मेरा प्रभु के का द्वाला जोलू, जखा गायो न का गोठवला, भैंसियों का खरी का, ये गौतमोला को घसो देला, वो चूलो रे चौका, तल धरती ऊपरी आकाश का बाजना बजला, जय धरती माँ ढोल सागर की लांकुड़ी का बाजा बजला, हाँ हे, अरे जय धरती माँ इंद लोक बिटी ने उदिम दास की ढोल की लांकुड़ी की नौबती की लांकुड़, अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बा का थान माँ बजले, शस्त्र लोक बिटी ने मृत्यु लोक मायाले, अरे बद्री केदार की धुयाल बजली, भगवती जगदम्बा का नौरता मन्नाण लगला, जय धरती माँ सगुन मुखा ब्रह्मा वेद मुखा योजी की लांकुड़ बोले ले, क्षत्रियों को रोष दिखेलो, बादी संध्या जाली मेरा प्रभु रुदांदी टूदांदी, ये बादी संध्या वेगे मेरा प्रभु बदरी का धाम, ये बादी संध्या वेगे मेरा प्रभु हरि जी का हरिद्वारा। ये संध्या बंदन हमारे यहाँ का होता है, वो मैंने आपको सुना।
प्रीतम जी, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ों की एक यात्रा पे निकल गई और वहाँ की मिट्टी से जो आवाज़ आती है बिल्कुल वही आवाज़ मैं महसूस कर सकती हूँ और मेरे दर्शक भी महसूस कर सकते होंगे। बहुत धन्यवाद। ये इतना खूबसूरत संगीत है अपने आप में, इतना मतलब देखिए मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, अपनी अनुभूति बता रही हूँ, लेकिन ये अपने आप में खींचता है। आपको क्या लगता है कि इस आवाज़ को, इस पहचान को और आगे ले जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ताकि भारत के हर एक कोने में आपके इस जागर संगीत को पहचान तो मिली है, एक लोकगीत से बढ़ के आगे बढ़ाया जाए इस परंपरा को? इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मूल रूप से बहुत बुनियादी काम करने पड़ेंगे। हमारी जो ढोल संस्कृति है, जागर संस्कृति है, लोकगीत हैं, इनको हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में पहाड़ का ढोल स्थापित किया जाए जी, वहाँ के गुरु शिष्यों की परंपरा आगे बढ़ाई जाए जी, और हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जी, क्योंकि भाषा बचेगी तो संगीत बचेगा। जी, और इसमें मूल बात यह है कि जो इसके विद्वान हैं, जो लोग ढोल सागर और जागरों के जो यहाँ का मूल संगीत है, क्योंकि देवभूमि है, जी। देवताओं की भूमि है, यहाँ पर कण कण में क्षण क्षण में भगवान है, जी, उसका दैवीप्य गायन जो होता है उसको जीवित रखने के लिए यहाँ के मूल कलाकारों का संवर्धन संरक्षण जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से जितना बन सकता है, जितना हम कर रहे हैं। आज सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी, इलिनॉय यूनिवर्सिटी और बहुत सारी ओक्लाहोमा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाता हूँ। जी, वहाँ पर मेरे कई छात्र हैं, शोधार्थी हैं जो हमारे हिमालय केदार खंड का जागर सीखना चाह रहे हैं, वो सीखते हैं। अमेरिका में मैं जाता हूँ, बहुत सारी कंट्रियों में जाता हूँ और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो ग्लोबली हैं, तो वो हमारे पहाड़ को जानना चाहते हैं, हमारे लोक संगीत को जानना चाहते हैं। स्कंद पुराण बहुत साफ कह रहा है कि भगवान शिव ने रुद्र रूप में रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकानंदा के संगम पर जी, उन्होंने सर्वप्रथम भूलोक में अगर वीणा और संगीत की शिक्षा देवऋषि नारद को दी थी। तो ये तो संगीत की जन्मदात्री भूमि है। बिल्कुल। गंगा का मायका, जिसके पास रिवर ऑफ गंगा, उसके नाम से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 4 धाम, बद्रीनाथ जी भारतवर्ष का एक धाम, 4 धाम हमारे यहाँ पर हैं। तो इस संगीत को बचाने के लिए बिल्कुल लिपि यही रहे, देवनागरी, बिल्कुल। और ये संगीत के रूप में, ये विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये मैं चाहता हूँ। चलिए, आपने अपनी बात सामने रखी इस मंच पे। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे पहाड़ों की संस्कृति की आपने बात बताई, पहाड़ों पर 2 गांव बहुत दूर दूर होते हैं, 2 घर बहुत दूर दूर होते हैं, और जब आवाज़ दो तो अपनी आवाज़ लौट के वापस आती है। तो क्या कोई ऐसा गीत भी बना है जो एक गांव से दूसरे गांव को बुलाने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए भी हो और आपके जहन में हो, तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। आपने बहुत शानदार सवाल पूछा मैडम, और ये समय की मेरे ख्याल से स्पेस कम होगी। हमारे यहाँ ढोल सागर ही, ये एक ढोल और जागर ही ऐसे होते थे। एक वन में अगर ग्रीष्म काल में कहीं अग्नि समन हो रही, आग लग गई है, तो दूसरे गांव में संदेश दिया जाता था ढोल बजा करके। एक गांव में रात्रि भोजन के लिए कि आज हमारे यहाँ पूरे परिवार सहित आपका भोजन है इस गांव में, उस गांव के लिए कोई शादी विवाह या कोई ऐसे ओकेजनली ऐसे समारोहों में तो ढोल से वो दिया जाता था। बाजूबंद एक शैली हुआ करती है, जो बाजूबंद शैली में संवाद होता है, वो हुआ करती है जी। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। कोई एक छोटा सा गीत जो हमारे दर्शकों को, और वो हम सभी एक अपने इमेजिनेशन में 2 पहाड़ों के गांव को लेकर आ चुके हैं। आप एक प्यारी सी आवाज़ लगा के बताइए कि कैसा होता है वो माहौल। अच्छा, मैं एक बाजूबंद की आपने बात करी, जी, तो बाजूबंद का एक गीत सुनाता हूँ कि जब हमारे यहाँ कोई मातृशक्ति अपने गौ पालन के लिए, अपने घर में अपनी भैंस या गाय जो रखी हुई उनके लिए, जब घास के लिए या पथ पर जा रही हैं कहीं, कोई पथिक, उनका जो संवाद होता है, तो उस गीत की कुछ दामों की जगह आप कुर्सी का हैंडल यूज कर सकते हैं, मैं आवाज पहुंचा दूंगी। जी जी, थैंक यू। बल का जुका तो पाल्या पाखा की घस्यारी, बत क्या चा तेरू नाव गेल्या तुमा बोधुए। ये बाजूबंधु पूछ रहा है उसका कि नाम क्या है, दूसरे गांव कहीं
आमने सामने से आपने संवाद की जिक्र जी। करी ना, इसलिए मुझे ये सुनाना जी अच्छा लग रहा है। तो फिर संवाद में गीत भी होते थे। ठीक है। हरिया भरिया बोण ये छुमा चलया, बाजू बंदला दी ये छुमा चलया, गदनी सजा दी ये छुमा चलया, खुद लगी जा दी ये छुमा चलया। फिर संवाद है, तेरा गीत की भौण ये धवड़िया गीतांग, चितिलू बजांदी ये गेल्या गीतांग, घास गंडोली मुंडी मुची धरी आहा कनु मिजाज, घास गंडोली मुंडी मुची धरी आहा कनु मिजाज, स्वर्ग बिटिया छिरसी आई धरती मायाज, यकी नजरी माँ यकी झलकीन बोलई जांदी, बोलई जांदी। हाँ हरिया भरिया बोण ये छुमा चलया, बाजू बंदला दी ये छुमा चलया। संवाद गीत बहुत ही खूबसूरत, और इस आवाज़ के लिए ही पूरे देश में पहचान है आपको, जागर सम्राट। जाते जाते एबीपी गंगा को अगर पहाड़ों पे आवाज़ लगानी हो और सुरीले अंदाज में लगानी हो तो कैसे लगाएंगे? एबीपी गंगा, जैसा इसका नाम ही गंगा से जुड़ा है, और गंगा हमारी माँ नहीं, हमारी देवी भी है, हमारी भगवती भी है, हमारी अधिष्ठात्री देवी है, भगवान राम की कुल देवी है। तो गंगा को गंगा तो हमारी पतित पावनी है। तो भगवती गंगा के लिए अगर मैं आप कह रही मैं कुछ हाँ ध्याय लगाऊं हाँ, तो गंगा का एक छोटा सा, जागर- क्योंकि अब समय की जी। बाध्यता है। राम गंगा नयोला देवता, शिव गंगा नयोला देवता लो, राम गंगा नयोला लियांदा न कुल देवता परबिया सिनाना, देवता लो गंगा सिनाना। और राजा भगीरथ ने करे ब्रह्मा की भगति, देवता लो ब्रह्मा की भगति, और ब्रह्म का मंडल की गंगा धरती मायाए, देवता लो धरती मायाए। 12 नामा बैरागी नयला, 16 नामा सन्यासी, देवता लो 16 नामा सन्यासी। राम गंगा नयोला देवता, शिव गंगा नयोला देवता लो, शिव गंगा नयोला। तो मैं संगीत की भाषा से ध्याय लगाना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत। इस खूबसूरत सफ़र से बिल्कुल अलग होने का दिल नहीं करता, क्योंकि पहाड़ों की खुशबू आ चुकी है हमारे इस देहरादून के अधिवेशन में ही। भरत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद, और एबीपी गंगा को इस महाधिवेशन की पुनः बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देहरादून में एबीपी गंगा का महाधिवेशन जारी है, जहां सियासत और धार्मिक तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। आगे भी कई दिग्गज जुटेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ उत्तराखंड